تو یہ ہے चिंटू चिड़िया की कहानी, जिसके सौतेले बहन भाई माँ बाप के मरने के बाद घर से निकाल देते हैं। मीनू चिड़िया 5 होती है। वो अपने पति के साथ एक बहुत बड़े घर में रहती है। ए जी, मुझे हर वक्त ये फिक्र सताती रहती है कि मैं आपको संतान न दे सकी। मैं चाहकर भी अपनी ये कमी पूरी नहीं कर पाई। मुझे हर वक्त यही चिंता होती है। आप चाहें तो दूसरा ब्याह कर लें, मैं कोई गिला नहीं करूंगी। अरे अरे मीनू, कैसी बातें करती हो? मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। अगर मुझे ऊपर वाले ने औलाद देनी हुई तो तुम में से ही देगा। औलाद का होना न होना तुम्हारे बस की बात तो नहीं, ये तो ऊपर वाले की देन है। लेकिन मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे भी बच्चा चाहिए। अरे अरे मेरी पत्नी, अगर तुम कहती हो तो हम अनाथ आश्रम से एक चिड़िया को गोद ले लेते हैं। यूं हम लोग नेकी भी करेंगे और तुम्हारी कमी भी पूरी हो जाएगी। ठीक है। यूं वो दोनों अगले ही दिन अनाथ आश्रम में चले जाते हैं। वहां से वो एक खूबसूरत सी चिड़िया को गोद ले लेते हैं। ये जी देखिए ना, ये कितनी प्यारी है। मेरी तो ममता जाग उठी इसे देखकर। मैं बहुत खुश हूँ। यूं वो छोटी सी चिड़िया को लेकर घर आ जाते हैं। वो उसे खूब लाड प्यार से पालते हैं। मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने बना कर लाती हूँ। यूं वो उसके लिए खाने बनाने चली जाती है। ये लो मेरी बेटी, पेट भर कर खाओ। यूं ही समय बीतता रहता है और चिंटू बड़ी हो जाती है। अरे मीनू, देखो तो हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। इसके साथ वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। हाँ हाँ सोनू जी, आप ठीक कहते हैं। यूं ही कुछ दिनों तक मीनू की तबीयत बहुत खराब रहती है। सोनू डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर बताता है कि मीनू गर्भवती है। यूं मीनू के 2 अंडे हो जाते हैं। अरे अरे माँ, मेरे बहन भाई कब दुनिया में आएंगे? मैं उनके साथ बहुत खेलूंगी और उनका ख्याल रखूंगी। अरे हाँ मेरी बच्ची, तुम्हारे बहन भाई जल्द ही इस दुनिया में आ जाएंगे। ये तुम्हारे नसीब से ही हमें मिले हैं। तुम जब से हमारी जिंदगी में आई हो, हमारे तो भाग्य ही बदल गए हैं। अरे माँ, मुझे बहुत इंतजार है, कब मेरे बहन भाई बाहर आए। यूं ही सोनू चिड़ा एक दिन आकर अपनी पत्नी को बताता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है। अरे अरे सोनू जी, मुझे अभी मेरी माँ के पास ले जाइए, मुझे जाना है। पता नहीं मेरी माँ किस हाल में होगी। अरे अरे ठीक है मीनू, तुम चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। चिंटू अंडों का ख्याल रखेगी। अरे लाडो, तुम फिक्र मत करो, मैं चिंटू का और तुम्हारे अंडों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं वक्त ब वक्त इसके पास आकर इसकी मदद कर दिया करूंगी। हाँ हाँ माँ, आप जाइए, मैं बहन भाई का ख्याल रखूंगी। ठीक है मेरी बेटी, अपना भी ख्याल रखना और अपनी तबीयत खराब ना कर लेना। यूं ही चिंटू उन अंडों का बहुत ख्याल रखती। अरे मेरे बहन भाइयों, तुम लोग जल्दी दुनिया में आ जाओ, फिर हम लोग मिलकर खूब खेलेंगे। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और सोनू पर रास्ते में चील हमला कर देती है और वो दोनों मर जाते हैं। अरे मेरी माँ, अरे पापा, आप लोग मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अरे मैं अपने बहन भाइयों को आपके बगैर कैसे संभालूंगी? अरे अरे बेटा, खुद को संभालो। यूं ही जब वो घर आती है तो आगे उसका बहन और भाई अंडे से निकल चुके होते हैं। दीदी दीदी, हम आ गए, माँ पापा कहाँ हैं? चिंटू ये सब देखकर परेशान हो जाती है कि अब वो अपने नन्हे बहन भाइयों को क्या जवाब दे। अरे मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं हूँ ना।
यूं ही चिंटू अपने बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखती है, उन्हें खाना बनाकर खिलाती है और घर के सारे काम करती है। चिंटू ने उन्हें बच्चों की तरह पाला होता है। चिंटू के कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां आ गई होती हैं। वो घर के साथ साथ खेत भी संभालती है। अरे अरे लाडो मौसी, आप तो जानती हैं सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं। अब मैं अपने बहन भाइयों को किसी अच्छे से स्कूल में दाखिल कराऊंगी। हाँ हाँ मेरी बेटी, तुम बहुत हौसलामंद हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक हिम्मत हार जाता। तुमने उन्हें माँ बनकर पाला है। चिंटू के बहन भाई बड़े हो जाते हैं। वो उन्हें आगे की तालीम के लिए बड़े स्कूल में दाखिल कराती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, तुम दोनों अच्छे से मन लगाकर पढ़ना और माँ बाबा का ख्वाब पूरा करना। यूं मुन्नी और मुन्ने की दोस्ती राजू से हो जाती है, जो कि बहुत बुरा होता है। वो उन्हें अपनी बातों में लगाकर अपने घर ले जाता है, जहां उसके माँ बाप उन दोनों को सारी हकीकत बता देते हैं। अरे अरे, मैं तुम्हारे बाबा को अच्छे से जानता हूँ। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत नेक दिल थे। अरे हाँ हाँ, तुम लोगों की बहन को तो उन्होंने अनाथ आश्रम से गोद लिया था। वो तुम लोगों की सगी बहन नहीं है, सौतेली है। ये आप क्या कह रही हैं गौरी आंटी? मैं सच कह रही हूँ। वो तुम लोगों के साथ दिखावा करती है ताकि तुम लोगों का घर हड़प सके। अरे चिंटू, तुम तो जानती हो उस कव्वे ने तुम्हारे बाप को धोखा दिया था, इसलिए उसने उसे काम से निकाल दिया था। ऐसा ना हो वो तुम्हारे बहन भाइयों को तुम्हारे खिलाफ कर दें। नहीं नहीं मौसी, वो तो सिर्फ अपने दोस्त के साथ खेलने गए हैं। हम क्यों गलत सोचें? वो दोनों बस आते ही होंगे। वो दोनों आते ही चिंटू से सवाल करने लगते हैं। अरे अरे दीदी, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम हमारी बहन नहीं हो? तुम लोगों को क्या कभी मेरे प्यार से लगा है कि मैं तुम लोगों की बहन नहीं हूँ? मैंने तो तुम दोनों को अपने बच्चों की तरह पाला है और माँ बाप ने मुझे कभी गैर नहीं समझा। तो मतलब गौरी मौसी ने सच कहा था, आप हमारी पक्की वाली बहन नहीं हो। यूं मुन्ना और मुन्नी ज्यादा वक्त गौरी और कालू के घर में गुजारते। अरे अरे, मैं तुम लोगों की भी माँ हूँ। तुम लोग मुझे माँ कहकर बुलाया करो। मैं तुम लोगों की पसंद के खाने बनाऊंगी। वो चिंटू तो बहुत जुल्म करती है तुम। अरे अरे, तुम लोग आ गए, आओ ना खाना खा लो। अरे अरे, हमने तुम्हारे हाथ का नहीं खाना, हम गौरी चाची के घर से खा आए हैं। आइंदा तुम लोग वहाँ नहीं जाओगे। हम जाएंगे, बल्कि हम उन्हें यहीं ले आएंगे। तुम निकलो हमारे घर से, यहाँ से दफा हो जाओ। यूं वो दोनों कालू और गौरी को घर ले आते हैं। अरे अरे माँ बाबा, अब आप लोग यहीं पर रहिए। अरे अरे, मैं तुम लोगों को कहती हूँ ये घर हमारे नाम कर दो, ताकि तुम लोगों की वो चालाक बहन तुम लोगों से ये घर ना छीन ले। आप ठीक कहते हैं। यूं वो दोनों घर उनके नाम कर देते हैं। अरे अरे माँ, अब इन दोनों को भी इस घर से निकाल दो। मुझे वो बड़ा वाला कमरा चाहिए जिससे नदी दिखती है। हाँ हाँ, तुम फिक्र ना करो, बस सुबह हो लेने दो। अरे अरे लाडो मौसी, पता नहीं मेरे बहन भाई किस हाल में होंगे। अरे अरे, तुम्हें अभी भी उन्हीं की फिक्र है, दफा करो। उन्हें वो कालू काली खुद ही सबक सिखा देंगे। अरे अरे गौरी माँ, मुझे आलू के पराठे खाने हैं, आपके हाथ के। अरे अरे, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ क्या? मुझे आराम करने दो। यूं ही वो अपने कमरे में आ जाते हैं। अरे अरे, यहाँ से जाओ, ये मेरा कमरा है, अब से मैं यहाँ रहूंगा। अरे ये क्या कह रहे हो? ये तो हम दोनों का कमरा है नहीं मूर्खों, था। यूं ही वो गौरी के पास आ जाते हैं और आकर राजू की बात बताते हैं।
अरे अरे ठीक तो कह रहा है वो, अब ये घर हमारा है, तुम दोनों यहाँ से चलते बनो। लेकिन गौरी माँ, कौन सी माँ, कैसी माँ? यूं काली उन्हें घर से बाहर निकाल देती है और वो दोनों रोने लगते हैं। ओह, हमसे गलती हो गई दीदी, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तुम लोग फिक्र मत करो, माँ बाबा मरने से पहले हर चीज मेरे नाम कर गए थे, तो वो हर चीज उन्हें कैसे मिल सकती है? मेरे जीते जी तुम दोनों को कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। यूं धोखाधड़ी के केस में कालू काली और राजू को जेल में भेज देते हैं। वहां पर वो चक्की पीसते हैं। यूं उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ चिंटू चिड़िया अपने बहन भाइयों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो इस कहानी से हमने सबक सीखा कि दूसरों की बातों में आकर हमें अपनों से नहीं लड़ना चाहिए। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।